मानेगा मेरी बात को? अर्जुन ने कहा कहिए प्रभु। तो भगवान ने कहा तुम्हें कोई समय मिल जाए ना तो कोई संतों के चरणों में जाना, अभिमान छोड़कर कपट छोड़कर उसके पास जाना, और भगवान ने तुम्हें संपत्ति दिया हो तो अपने गांव में लाकर ऐसा सत्संग करवाना। अब भगवान कृष्ण का कहना है कि हो सके तो अर्जुन कोई संतों के पास जाना, और भगवान ने तुम्हें संपत्ति दिया हो तो संत को अपने गांव में लेके ऐसा लंगर चलवाना, ऐसा सत्संग कराना। सुतधारा और लक्ष्मी तो पापियों के घरों में भी होती है। तुलसीदास कहते हैं हे मनुष्य लोक में रहने वाले लोग, पैसा वाले लोग, अजबोपति खरबोपति जो भी सुन रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं सुतधारा और लक्ष्मी वो तो पापियों के घर में होए, हरि कथा और संतों का संग तुलसी जीवन में मिलता दोनों कोई। जो भगवान को नहीं मानता है उसको भी भगवान खिलाता है, पिलाता है, देता है, दाता देता है, दिलाता है। सुतधारा, सुत माने बेटे, लक्ष्मी माने रुपया, सबके पास है, मगर भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे संत मिलते हैं, और ज्यादा कृपा करते हैं तो उसकी कथा सुनने मिलती है। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन कजा को रोक देती है समा दुआ रोशनों की, भला मंजूर है अपना तो खिदमत कर कोई फकीरों की। तेरा भला चाहता है तो कोई ऐसे संत के पास जाना, उसके चरण में बैठ जाना। वो जो कुछ बोले वो तुम्हारी भलाई के लिए कहेंगे। संत कभी अपनी भलाई को नहीं सोचता है, वो कहता है इससे कैसा भला हो। भगवान रो गए। अर्जुन ने कहा कि आप तो कहते मैं कालों का काल हूं, मैंने सबको मार डाला है, ये सब मरे हुए हैं, फिर तो संतों के पास क्यों भेजते हो? तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर संत जैसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि संत मुझसे बड़े हैं। सबरी को कहा साता में मोह सम देखा, मोह ते अधिक संत कर लिखा। सबरी संत मेरे से बड़े हैं। संत उसको कहते हैं जो सादा जीवन जीते हैं, उसको बड़े बड़े आवास नहीं होते हैं, बड़े बड़े वैभव नहीं होते हैं, बड़े बड़े टेक्निकल नहीं होते हैं, वो सिंपल होते हैं। गाड़ी का इंजन इतना शोर नहीं होता है, एयर कंडीशन का डब्बा में कितना शो होता है, कितनी फैसिलिटी होती है, फिर भी वो एयर कंडीशन का डब्बा अगर इंजन को नहीं लगेगा तो चलेगा नहीं। ऐसे संतों के श्रृंगार नहीं होते हैं, पर वो जमा देते हैं, वो लगा देते हैं। भैया मैं तो संतों के टुकड़ा खाता हूं, मैं तो संतों का गुण गाता हूं, मैं संत की और भगवान की निंदा नहीं करता हूं। इसी जगह पे हजारों लोगों के बीच में एक विद्वान ने मोरारी बापू की निंदा करी थी, आप बैठे होंगे, तो मेरे से रहा नहीं कहा, मैं कुछ नहीं बोला। मगर दूसरे दिन यज्ञ चलता था, मैंने अपने पैर डाल दिए। उस विद्वान ने कहा रे बाबा पैर डल रहा है। मैंने इतना जलन नहीं हो रहा जितना तुमने रात में संत की निंदा किया। क्योंकि जगदम्बा कहती हरिहर निंदा सुने जगाना, हरिहर निंदा सुने जगाना, होई पाप गौ घात समान। जगदम्बा बोली होई पाप गौ घात समान। हरिहर निंदा सुने जगाना, हरिहर निंदा सुने जगाना, होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समान। होई पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना। जगदम्बा जिसको आप वैष्णव देवी कहते हैं, जिसको आप ज्वालामुखी कहते हैं, जिसको चिंतपूर्णी माता कहते हैं, वही जगदम्बा अपने बाप को कहती है कैसे तो तुम्हें मार देना चाहिए, मगर तू मेरा बाप बना है, अगर मैं तुझे मार दूंगी तो कलयुग में लड़की अपने बाप को मारने लगेगी। कलयुग में ऐसे किस्से सुनने मिलेंगे कि बेटा बाप ने मार दिया, मगर कलयुग में ऐसा किस्सा सुनने नहीं मिलेगा कि बेटी ने बाप को मारा। जगदम्बा कहती है मैं तुम्हें मार सकती हूँ पर तू मेरा बाप है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारे सामने मरूंगी, मगर जो तुम्हारे घर में जितने भी आए हैं इन सबको सजा मिलेगी। क्यों? कि जो संत की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है, उसको गौ हत्या जैसा पाप लगता है।
इसलिए कभी संतों की निंदा न करें, न सुने, ठीक न लगे तो दूर हो जाओ। और संत ऐसे होते हैं जिनमें कोई दोष नहीं होता है, खून खराबा करके बन जावे, जिनके पीछे रिकॉर्ड खराब हो, उसको संत नहीं कहते हैं। संत का रिकॉर्ड बहुत सुपरा हो। आई नो, आईना माने दर्पण। संतों का जीवन दर्पण जैसा होता है, उनके जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगता है, कभी बागी नहीं हो सकते, वो खून खराबा वाले नहीं होते हैं, वो कभी समाज को लूटते नहीं हैं, समाज के साथ बनावट नहीं करते, उन्हीं को संत कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। कजा को रोक देती है, ऐसे ही संत तुम्हारे मौत को रोक सकता है, तुम जाओ। अर्जुन ने कहा क्यों? बोले मेरे गांव में संत आए थे, मगर मेरे बच्चों ने शराब पीकर संतों की मजाक किया, संतों ने शाप दिया तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा, मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं भगवान हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं काल का काल हूं, मगर संतों ने शाप दिया है तुम्हारे वंश का नाश होगा, तुम्हारे कुल का नाश होगा। मैं इसी कुल में जन्मा हूं, अगर मैं मरूंगा नहीं तो संतों को कोई मानेगा नहीं। अर्जुन, मैंने द्वारका वालों को बोला था कि युवान पीढ़ी बिगड़े नहीं, इसलिए संतों को लाना, सत्संग कराना, मगर उग्रसेन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरे युवान बच्चे शराबी हो गए, शराब के नशे में संत लोग सत्संग कर रहे थे, संतों का अपमान किया, संतों ने शाप दिया। जरा भागवत पढ़िएगा, मैं 9 दिन तक जो भी शास्त्रों में लिखा होगा वही कहूंगा, फालतू नहीं। तो भागवत में लिखा है कृष्ण रो गए, मित्र अगर तुझे मुझे मित्र मानता है, मुझे भगवान मानता है, तो कोई संत के चरण में जा। और बाबा फरीद भी कहते हैं, सुलेमान कजा को रोक देती है, समा दुआ रोशनों की, भला मंजूर है अपना, तो खिदमत कर कोई फकीर होगी। संत मिलन जैसा जगत में कोई सुख नहीं। भगवान शंकर को मां पार्वती कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, तो भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और भगवान भोलेनाथ बोले, संत मिलन सम कोई सुख नाही, दरिद्र समान कोई दुख नाही। संत मिलने समय कोई सुख नाही, नाही दरिद्र सब दुख जग माही। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत समान नहीं कोई उपकारी, सुनहु भवानी मत ये हमारी। संत समान कोई उपकारी, सुनहु भवानी कही बात मोरी। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि गावहि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि गावहि सब संता। पुण्य तुझ बिनु मिले नहीं संता, विहित ही काज होई नहीं अंता। पुण्य तुझ बिनु मिलहि न संता, काज तुम्हारा देहि बर अंता। काज तुम्हारी होई नहीं संता। काज भगवान शंकर कहते हैं भवानी बहुत पुण्य होता है तो संत लोग मिलते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, लिखा सो कह रहा हूं। आज प्रथम दिन है, इसलिए संतों का गुण गावे। संत लोग हाजिर हैं, संत के चरण में बैठे हैं, तो भला संत का ही वाह वाह करो। दुनिया की तो बहुत बात वाह वाह की, दुनिया ने क्या दिया?
दुनिया के बहुत गुण गाए, दुनिया ने क्या दिया? जो भी कुछ मिला संत से ही मिलता है, संत ही देता है। संत जिसके पर नजर डाल दे। जम्मू के राजा रणजीत सिंह एक आंख से काने थे। लाहौर के बाजार में निकले तो एक बुढ़िया लोहे का पात्र लेके मिली। तो सब सेना ने कहा हट जाओ, महाराज रणजीत सिंह आते हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा अरे मैंने सुना है तुम्हारा राजा बहुत दयालु है। राजा और संत बड़े दयालु होते हैं। फकीरों की तकदीर में ऐसी ताकत होती है, नजर दिगाल दे अस्थिर फिर भी बड़बीर होती है। संतों की निगाह जिसके पर पड़ जाए तो खाक भी सोना बन जाती है। और रणजीत सिंह ने सुन लिया, बोले बुलाओ उसको। बोला जितना जब तक जिंदा रहे तब तक खा सके इतना सोना दे दो। ऐसे संत होते हैं। संत और पारस में इतना ही अंतर होता है। पारस लोहे को कंचन बना सकता है और संत अपने आप बना दे। इसलिए गुरु नानक देव साहब ने कहा कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन से रहा उदास, थोड़े थोड़े दुख सब दुखी, सुखी राम का दास। संत लोग अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते हैं। संतों में एक ही अभिमान होता है और कोई अभिमान नहीं होता है। असे अभिमान जय जन भोरे मैं सेवक संत लोग अभिमानी नहीं होते हैं। असे अभिमान जय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब मोहित चुना चाही मन मोरे, बनी रहे अनुग्रह निज दीन तोरे। अब नहीं नाथ चाहिए कुछ मोरे, बनी रहे अनुग्रह निज दीन तोरे। अस अभिमानी जय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास महाराज ने संतों का बहुत वखान किया है, संतों की बहुत प्रशंसा किया है। संत जैसा कोई जगत में दयालु नहीं, भगवान भी नहीं, मां भी नहीं। मां बहुत खुश हो जाती है तो बच्चों को गोद में सुला देती है, और संत खुश हो जाए तो जीव को जगा देती है, भगवान से मिला देते हैं। संत इतने उदार, ये जगाने का काम करते हैं, इसलिए मां से भी बढ़कर है। और मां सुलाने का काम करती है। इसलिए कहते हैं संतों का जिसको संग मिल गया, संत जिसको मिल गए बस वो रोम रोम संत हो गया। मीराबाई को रविदास जैसे संत मिले, आज मीरा अमर हो गई। उसे ऐसी लगने लगी कि वृंदावन में डोलती रही। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा रोगिन दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाए लगी। वो तो गली